आप यहाँ बैठे हुए हैं, कोई मुसाफिर आएगा तो ये जो सामने सड़क पे खड़े हैं वज़न तो वो बैग शैग उठा लेंगे, ये तो दौड़ है ना जो भाग के पहुँचेगा। आप नहीं नहीं, दौड़ नहीं, ये हमारे काम का एक तरीक़ेकार है। अच्छा, क्या ज़रा समझाएं मुझे। कोई भी काम उसका कोई तरीक़ेकार नहीं होगा तो फिर झगड़ा होता है। इसलिए ये तरीक़ेकार एक रूल होता है, जो इधर पहला पहुंचता है वो उसका नंबर पहला होता है, जो आगे से वो पहले नंबर वाला ख़त्म होता जाता है और दूसरे नंबर वाला पीछे वो नंबर मिलाता जाता है। ठीक है, यानी आप सबके नंबर लगे होते हैं। नंबर लगे होते हैं कि एक बंदा आएगा, उसका पहले नंबर वाले ने वज़न उठा लिया, वो चला जाएगा, अब दूसरे नंबर की बारी आ गई। दूसरे नंबर जब एक गाड़ी आ जाएगी उसके पास वो चला जाएगा। तो टोटल कितने लोग यहाँ पे जो हैं? तकरीबन 350 के करीब ये आदमी है। कुली जी 350। तो फिर दिन में एक दफ़ा नंबर आता है कि वो भी नहीं आता? नहीं, नंबर तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियाँ हैं तो हर गाड़ी पे नंबर एक आ जाता है, अगर काम हो तो। अगर काम ये जैसे महंगाई चल रही है या गर्मी चल रही है तो फिर लोग घर से कम निकलते हैं, तो फिर हमारी मजदूरी को भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारी कोई तनख्वाही नहीं होती, यही मजदूरी होती है। यही मजदूरी है। किसी का बैग उठा के ले जाएंगे तो किस तरह फिर वो रेट किस तरह तय करते हैं जिसका बैग उठाना हो, या कोई फिक्स रेट है? नहीं, फिक्स रेट नहीं है, किसी का वज़न 1 किलो होता है तो किसी का 40 किलो होता है। ठीक है, तो फिक्स तो नहीं ना हो सकता। नहीं हो सकता, लेकिन किलो के साथ फिक्स हो सकता है ना। वो वज़न करें उसका, यहाँ पे 40 किलो का बैग है तो इसके इतने पैसे होंगे, 40 किलो 10 किलो का बैग है तो उसके इतने पैसे होंगे। जो 40 किलो का एक बैग होता है ना, उसके 200-300 रुपये लेते हैं सर। उससे 100 रुपया हमारा जो ठेकेदार है उसके पास टैक्स चला जाता है, 200 हमें टैक्स चला जाता है जी। टैक्स हमें पे लागू होता है, गवर्नमेंट ने ना जो रेलवे ने टैक्स दिया हुआ है वो कुली पे भी लगता है जी। कुली पे भी लगता है, जो जितनी मजदूरी करता है उसकी मजदूरी से 30% काट के उसको दिया जाता है। आपकी मजदूरी बैंक में आ रही है? नहीं, कैश है? कैश है। तो उसमें 30 रुपये कैसे सरकार काट रही है? वो ऐसे भी उसने 30% ठेकेदार को ठेका दिया हुआ है, वो एक ठेकेदार बनाया हुआ है हमारा, उसको रेलवे डिपार्टमेंट ने ठेका दिया हुआ है। हाँ। ये लाहौर के रेलवे डिपार्टमेंट ने यहाँ का ठीक है। उसने पहले पैसे पे कर दिए, फिर वो हमसे वसूलते हैं जैसे जैसे काम चलता है। 30% आपकी उस तयशुदा जो मुनाफा आप उसका जो पैसे लेने हैं आपने उससे कट जाना है। हाँ, उसे यानी 300 रुपये तय हुए, 100 रुपया गया आपका जी, बाकी बच गए 200 रुपये। 200। अब उस 200 रुपये को कहाँ तकसीम करते हैं? बिजली के बिल में, गैस के बिल में, बच्चों के अखराजात पे, घर के किराए पे, क्या क्या करते हैं? और शाम का खाना भी इसमें डाल लें, और गर्मी है बार बार पानी पीने भी डाल लें, और चाय भी पी लें। अगर रात को किसी क्वार्टर वगैरह में बाहर जाके सोना तो उसका किराया भी डाल लें। इसे 200 रुपये में किधर कन्वर्ट करेंगे ये तो 20-20 रुपये भी नहीं आते। तो बात यही हमारे काम का हालात है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें, समझदार। कितना अरसा हो गया है? मुझे 1 साल हो गया। 1 साल हुआ है अभी। इससे पहले क्या कर रहे थे? पहले खेती बाड़ी का काम करता था। फिर क्यों आग छोड़ दिया? वो मेहनत और खेती बाड़ी का जो सिलसिला वो भी एक किसान का, इतना महंगाई हो गई थी, खाद का रेट इतना हो गया था, डीजल का रेट इतना हो गया था, इसलिए फिर वो मुझे मजबूरन, क्योंकि ये फसल तो एक 6 माह के बाद आती है, तो 6 माह कौन इंतज़ार करेगा? कौन जो ले चलने का 6 माह के लिए इंतज़ार? और फिर 6 माह बाद फसल आई भी तो सरकार ने इस वक्त गंदम नहीं खरीदी और किसान तो मर गया ना उसमें। मर गया। तो खादों वालों को जो गंदम का बी का जो रेट डीजल का वो तो हमें देना पड़ता, वो रोज़ाना जो चार्जिंग वो गे और चीनी लाना पड़ता, वो तो रोज़ का चार्जिंग है ना, वो तो इंतज़ाम। तो फिर आपने फैसला किया कि मैं इधर आ जाऊँ। इधर ही क्यों आए? मुझे ज़रा ये समझाएं। हाँ, अब ये असल सवाल है। बहुत अच्छा सवाल किया है। कुली क्यों? काम के लिए तलाश में जब निकले ना, तो काम करने के लिए मजदूर आदमी जब घर से टूटा होता है ना, घर का निज़ाम देख के जब टूटा होता है तो किसी काम के लिए भी वो निकल जाता है, तो उसको किधर भी जगह मिले वो खड़ा हो जाता है। इधर जगह खड़ा होके जब इसको काम को शुरू किया और मैंने जज किया, और फिर मैंने सोचा यार इस काम से भी गुजारा नहीं चलेगा। फिर दाएं बाएं देखा और कोई काम मिले तो और कोई काम नहीं मिल रहा, क्योंकि बेरोज़गारी हुई इतनी गई है, जिधर एक आदमी की ज़रूरत हो तो 10 आदमी खड़े होते हैं। तो इसलिए फिर हमें मजबूरन काम की भी तलाश है, इधर भी इधर मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ मजदूरी चल रही है और साथ काम भी ढूंढ रहे हैं। काम भी ढूंढ रहे हैं। कितने घंटे यहाँ गुजारते हैं? इधर आप 24 घंटे यार, जितना तुम काम करोगे, जितनी मजदूरी आप उधर तय करोगे, जितनी आप संभाल जाओगे, उतनी पैसे आपको मिलेंगे। ना कोई तनख्वाहें हैं, ना कोई बजट है, ना और मेडिकल है, ना कुछ भी सहूलत नहीं है इधर। हालांकि ये असल काम रेलवे का है, ये गवर्नमेंट का काम है, हमें सहूलत देना है। इसलिए देना क्योंकि हम इनका सामान अंदर मुसाफिर को उनके मकसूद मंज़िल पर पहुँचाते हैं। अगर सामान हम नहीं पहुँचाएँगे तो ये मुसाफिर कहाँ से इतना सामान लेकर आ जाएंगे, वो कहाँ से इतनी रेलगाड़ियाँ भर देंगे, तो कैसे जाएंगे? जो सरकार ये तो रेलवे ने हमें देना चाहिए कुछ ना कुछ। ये असल सवाल है। रेलवे डिपार्टमेंट ने जो पैसे कमाए हैं जी मुसाफिर ट्रेनों से और माल बरदार गाड़ियों से जी, वो उसमें असल माल उठाने वाले तो आप हैं ना जी, वो वज़न उठा के अंदर ले जाने वाले तो आप हैं। अगर मैसेंजर ज़्यादा हुआ तो उसी वजह, हमारी वजह से ज़्यादा हुआ।
नहीं तो वो सहूलत दूसरी इख्तियार कर लेंगे जिधर उनका सामान अच्छे तरीके से चला जाएगा। हमें रेलवे ने कुछ ना कुछ देना चाहिए, देने से बजाय हमें लेती है। हमें ना कोई मेडिकल है, ना कोई हमारी सहूलत है, पंखे भी एक एक चल रहा है, कमरे छोटे छोटे कमरे दिए हुए हैं, बस अल्लाह ही है गुजारा चला रहा है। कहाँ से ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ननकाना साहब से। तो फिर कितनी देर बाद घर जाते हैं? तकरीबन 8-10 दिन बाद। क्या लेके जाते हैं बच्चों के लिए? बस ये में देखते हैं अभी गुजारा कितने जगह तो बिल कितना देना है, मैं बच्चों के लिए क्या करना है। बस वैसे ही अल्लाह पाक निज़ाम चला रहा है, कभी किसी से पकड़े, कभी किसी से पकड़े, कभी किसी को दे दिए, कभी किसी को रोक लिया, ऐसे निज़ाम चल रहे हैं। ये सूरत हाल है।